रजनी एक खूबसूरत लड़की थी। एक दिन उसकी मुलाकात रवि से हुई और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वे एक दूसरे से मिलने लगे। रजनी बोली, रवि, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ रजनी, कर तो लेनी चाहिए, लेकिन मेरी अम्मा मानेंगी नहीं। वो तो ढेर सारा दहेज लेकर शादी करेंगी। लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। चलो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों शादी करके घर आए तो रवि की माँ गेंदा देवी ने कोहराम मचा दिया। वह अपना सिर कूटते हुए बोली, हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। यह कैसी जादूगरनी आई, इसने मेरे बेटे पर ही कब्जा कर लिया। हाय, हे भगवान, ये अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं। तुम चुप रहना। अम्मा जी जब भी ज्यादा डर में या गुस्से में होती है ना, तो उन्हें दौरा पड़ने लगता है। रजनी डर गई। गेंदा देवी बोली, रवि, यह तूने क्या किया? अंगी को लेकर आ गया। तेरी मौसी कितना दहेज दिला रही थी, तूने बर्बाद कर दिया। हाय, कैसा घोर कलयुग आया है। हाय। यह कहकर वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। तभी अचानक छत से एक छिपकली आकर गेंदा देवी के ऊपर टपक पड़ी। जैसे ही छत पर से छिपकली उसके ऊपर गिरी, वैसे ही गेंदा देवी बिजली की गति से उठकर खड़ी हो गई और चीखने लगी, ओ मेरी मैया, ये मरी छिपकली कहाँ से आ गई? मैं तो मर ही गई, बचाओ बचाओ। गेंदा देवी के उछलकर खड़े होने से छिपकली फर्श पर टप से गिरी और गेंदा देवी उसे रेंगते देखकर इधर उधर भागने लगी। रजनी ने उस छिपकली को झाड़ू लगाकर भगा दिया और कहा, ये अम्मा जी तो बेहोश थी, एकदम से कैसे होश आ गया? इसका मतलब है ये ड्रामा कर रही थी। देखो और सब तो ठीक है, पर मेरी अम्मा जी के लिए कुछ मत कहना। तेरी वजह से तो मेरा हाल बेहाल हो गया है, तू तो बोल ही मत। हाँ। रजनी चुप हो गई। उसी दिन से गेंदा देवी ने रजनी को काम पर लगा दिया। देख रजनी, अब तूने जो किया वह किया, लेकिन अब ज्यादा रायता फैलाने से हमारी बदनामी होगी। हाँ, मैंने पड़ोस की औरतों को बुलावा दे दिया है। सारी औरतें तुझे देखने आएंगी। फटाफट उनके लिए मीठे पुए बना ले, उसके बाद रात का खाना भी बनाना है उनके लिए। अम्मा जी, ये गलत बात है। माना कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रजनी से बदला लेती रहें। तू चुप बैठ, तू पक्का जोरू का गुलाम बनेगा। अभी से अपना रंग दिखाने लगा। अभी तो वह आकर बैठी है तो तेरा यह हाल है, आगे चलकर तो तू घर में आग लगा देगा। हाँ? फाड़ में जाए सर, अब मैं बोलूंगा ही नहीं, जो मर्जी आए वो करो। सुनो जी, आप गुस्सा मत करो, मैं सब काम कर लूंगी। मैं अपने घर में भी करती ही थी। उस दिन रजनी ने बहुत देर तक अकेले ही मीठे पुए बनाए, वह भी लकड़ी कंडे से जलने वाले चूल्हे पर। फिर मुंह दिखाई में औरतें उसे देखकर चली गईं। जितने भी उसे गिफ्ट मिले वह सब गेंदा देवी ने अपने पास रख लिए। रजनी को कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद रजनी ने सबके लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। गेंदा देवी जी बोली, सुन, बर्तन भी साफ करके रख देना और झाड़ू पोछा भी कर देना। सवेरे बहुत जल्दी ही उठना है। पर अम्मा जी, अब वे मुझे बुला रहे हैं, कुछ काम है। पता है मुझे उस करम जली को तुझसे क्या काम है। जो मैंने कहा ना वह कर। यह रजनी और रवि की फर्स्ट नाइट थी, पर गेंदा देवी ने जानबूझकर रजनी को सजा दी और काम में लगाए रखा। अब तो रवि भी गेंदा देवी से बहुत नाराज था, लेकिन मां होने के कारण कुछ कह नहीं पा रहा था। अक्सर गेंदा देवी अच्छे अच्छे पकवान बनाती, लेकिन रजनी से छिपा कर रख लेती, उसे खाने को नहीं देती। वह उसे बहुत सताती थी। रवि ड्यूटी चला जाता तो गेंदा देवी रजनी पर हाथ भी चला देती, वह रजनी को खूब मारती। लेकिन रजनी ने रवि को कुछ नहीं बताया कि कहीं उसकी वजह से झगड़ा ना हो। इस बात का फायदा गेंदा देवी ने खूब उठाया। धीरे धीरे रजनी कमजोर होने लगी। एक दिन रवि ने कहा, रजनी, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। चलो आज डॉक्टर से दवा लेकर आते हैं। ठीक है जी। रजनी दवा लेने गई तो रास्ते में उसे एक कमजोर बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने कहा, बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। रजनी ने उसको पानी पिलाया। वह बुढ़िया बहुत खुश हो गई और बोली, तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करती है, पर वह छिपकली से डरती है। मैं तुम्हें अपनी एक शक्ति देती हूँ। तुम मन में कहना मैं छिपकली बन जाऊं तो तुम छिपकली, और जब कहोगी मैं अपने रूप में आ जाऊं तो तुम अपने रूप में आ जाओगी। इस तरह से तुम अपनी सास को डराकर उससे जीत सकती हो। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बुढ़िया ने अपना रूप बदल लिया। अब वहां पर एक सुंदर परी खड़ी हुई थी। उसकी छड़ी से एक चमचमाती हुई शक्ति निकली और रजनी में समा गई। मैं सब जानती हूँ, तुम बहुत दयालु हो। जाओ, आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। खूब खाओ पियो और मौज करो। रजनी वापस घर पर आई। तब तक इधर गेंदा देवी ने खूब मेवा डालकर हलवा बनाया, लेकिन उसे छिपा कर रख दिया था। आहा, गाजर के हलवे की खुशबू फैली है। आज बहुत दिनों के बाद हलवा खाने को मिलेगा। गेंदा देवी जब चुपके से हलवा खाने गई तो पीछे से रजनी भी आ गई और बोली,
अम्मा जी, आज मैं भी हलवा खाऊंगी। चल हट, कल मुही कहेगी, अपना मुंह देखा है? ये मुंह और मसूर की दाल। हाँ, जाकर पहले तलैया में मुंह धोकर आ। मैं हलवा खाऊंगी और तू देखकर लार टपकाना बस। क्या आप ही हलवा खा सकती हो? मैं नहीं खा सकती। हाय राम, मुझसे जबान लड़ाती है। कल मुही, ये ले, खिलाती हूँ तुझे हलवा। गेंदा देवी ने वहीं पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और जैसे ही वह रजनी को मारने को हुई, रजनी ने अपने मन में कहा, मैं छिपकली बन जाऊं। और वह फौरन एक बड़ी सी छिपकली बन गई। गेंदा देवी ने जैसे ही यह सीन देखा, वैसे ही वह डर के मारे चीखने लगी। इतनी बड़ी छिपकली उसने कभी नहीं देखी थी। वह डर के मारे चिल्लाई, बचाओ बचाओ, अरे अरे मुझे इस छिपकली से बचाओ। वह चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी। इधर रजनी अपने मन में बोली, मैं अपने रूप में आ जाऊं। और उसने हलवा खा लिया। उसके बाद वह कमरे के बाहर आकर गेंदा देवी को ढूंढने लगी। गेंदा देवी रवि को ढूंढ कर लाई और बोली, रवि, ओ रवि, ये रजनी छिपकली है, इसे फौरन भगाओ। यह सुनकर रवि जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे अम्मा जी, क्या पागल हो गई हैं? अरे जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। और हाँ, आज मैं आपके लिए बढ़िया वाले गुलाब जामुन लेकर आया हूँ, कमरे में रखें, जाकर खा लीजिए। यह सुनकर गेंदा देवी को थोड़ी तसल्ली मिली। जैसे ही वह अपने कमरे में गई, उनके साथ ही साथ रजनी भी आ गई। रजनी ने अपने मन में कहा, मैं छिपकली बन जाऊं। और वह फौरन छिपकली बन गई। यह देखकर गेंदा देवी डर के मारे कांपने लगी और वह बाहर भागी और रवि से बोली, रवि, जल्दी आओ रवि, देखो रजनी छिपकली बन गई है। इधर रजनी ने कहा, मैं अपने रूप में आ जाऊं। और रजनी अपने रूप में आ गई। उसने फटाफट गुलाब जामुन खा लिए और कपड़े तय करने लगी। रवि गेंदा देवी के साथ अंदर आया और पूछा, अम्मा जी, कहाँ है छिपकली? अरे वहां तो रजनी कपड़े तय कर रही थी। यह देखकर गेंदा देवी को तो चक्कर आ गया। क्या बात करती हैं अम्मा जी, मुझे लगता है आप पागल हो गई हैं और बेचारी रजनी के पीछे पड़ी रहती हैं। अब हर समय जहां भी गेंदा देवी जाती और खाने पीने का कोई सामान होता कि रजनी छिपकली बन जाती, और जैसे ही गेंदा देवी किसी को बुलाती तो रजनी वापस अपने रूप में आ जाती। अब गेंदा देवी उससे बहुत डरने लगी और वह बिल्कुल सीधी बन गई। वह कभी भी रजनी के सामने आती ही नहीं थी। इस तरह से रजनी का जीवन बहुत सुखी हो गया।